किंग खान की फिल्म पठान जहां बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है, तो वहीं इसके साथ साथ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी इस फिल्म के खूब चर्चे हो रहे हैं। फिल्म से मुताल्लिक अखबारात और रसाइल में भी बड़े पैमाने पर खबरें शाये हो रही हैं। ये फिल्म 25 जनवरी को हिंदी, तमिल और तेलुगु जबानों में भारत समेत मुतादिद मुल्कों में रिलीज हुई है। फिल्म मुबस्सिरीन का ख्याल है कि फिल्म पठान ने इंडस्ट्री में एक नई जान डाल दी है। कोरोना वबा की वजह से जो बहुत से सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो गए थे, वो दोबारा से खुल गए हैं और वहां भी जबरदस्त रश नजर आ रहा है। फिल्म पठान ने पहले दिन अंदरून मुल्क 67 करोड़ 86 लाख और बैरून मुल्क 29 करोड़ 31 लाख रुपए यानी मजमूई तौर पर 97 करोड़ 27 लाख रुपए का बिजनेस किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। बॉलीवुड की इस फिल्म का एक अरसे से इंतजार था और उम्मीद ये थी कि इसकी नुमाइश फिल्म इंडस्ट्री के लिए फाले नेक साबित होगी। वाज़ेह रहे कि 2 घंटे 26 मिनट की ये फिल्म यश राज बैनर्स से बनी है और इस पर 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत आई है। शाहरुख खान के मुतादिद मद्दाहों ने एक ही शो देखने पर इत्तेफाक करने की बजाय एक साथ कई शोज देखे। थिएटरों में एक हफ्ते की एडवांस बुकिंग हो गई है। इसके बावजूद शायकीन टिकट खिड़कियों पर जमे हुए हैं और इस कोशिश में हैं कि उन्हें कम से कम एक टिकट ही मिल जाए। यहाँ तक कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर में भी तमाम थिएटर हाउस फुल हो चुके हैं। गुज़श्ता कई बरसों के बाद ऐसे मनाजिर देखे गए। इस फिल्म को शुरू से ही तनाज़ात का सामना रहा है। चंद साल कबल जब शाहरुख खान ने भारत में मजहबी अदम बर्दाश्त पर तशवीश का इजहार किया था, तो दाएं बाजू की तंजीमों से वाबस्ता कारकुनों की जानिब से इन पर जारहाना नुक्ताचीनी की गई थी। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि पहले तो शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों को फिल्म का नाम ही पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे मुस्लिम शनाख्त जाहिर होती है। लेकिन जब इसी असना में इसका एक गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ, तो उनकी जानिब से शाहरुख खान और फिल्म के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया गया। सबसे पहले रियासत मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने इसके खिलाफ बयान दिया और धमकी दी कि वो मध्य प्रदेश में इसे नहीं दिखाने देंगे। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी तंजीमों की जानिब से भी फिल्म के बाइकाट की कॉल दी जाने लगी। लेकिन इसी दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के इजलास में पार्टी वर्कर्स को फिल्मों के बारे में गैर जरूरी बयान देने से गुरेज करने की हिदायत की। मुंबई के एक सीनियर फिल्म मुबस्सिर फरहान हनीफ वारसी कहते हैं कि शाहरुख खान ने वाकई पठान होने का सबूत दिया और शिद्दत पसंद तंजीमों की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म ने मुबैना नफरत अंगेजी की सियासत को शिकस्त दे दी और मोहब्बत के पैगाम को आम किया। उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म की अपील के बाद पुलिस ने थिएटरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी के पेश नजर उनके तहफ़्फ़ुज़ का गैर मामूली इंतजाम किया और किसी को भी हंगामा करने की इजाजत नहीं दी गई। अब भी सिनेमा घरों के बाहर पुलिस का पहरा है। सिनेमा हॉलों के बाहर शाहरुख खान के मद्दाहों को मिठाइयां तकसीम करते, पटाखे फोड़ते और रक्स करते देखा जा रहा है। कोरोना की वबा के बाद तमाम फिल्में मल्टीप्लेक्स पर रिलीज हो रही थीं। ये पहली फिल्म है जो 25 सिंगल स्क्रीन के सिनेमा घरों में भी, जो कि कोरोना वबा की वजह से बंद हो गए थे, उन पर दिखाई जा रही है। फरहान हनीफ बताते हैं कि फिल्म पठान पूरे मुल्क में 7700 स्क्रीनों पर रिलीज की गई, लेकिन पहले शो में जबरदस्त रश के पेश नजर दूसरे शो में मजीद 300 स्क्रीन का इजाफा कर दिया गया। मजमूई तौर पर यह फिल्म 8000 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जो हिंदी फिल्मों की तारीख का एक बड़ा रिकॉर्ड है। यही बात एक और फिल्म मुबस्सिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी भी कहते हैं। उनके मुताबिक हिंदू तंजीमें बॉलीवुड पर खान बरादरान की बालादस्ती के खिलाफ हैं, इसलिए उनकी जानिब से वक्तन फवक्तन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और सैफ अली खान वगैरह के खिलाफ बयानात दिए जाते हैं। उनके मुताबिक शाहरुख खान की मुखालफत भी इसीलिए की जा रही है कि वो मुसलमान हैं। उनका ये भी ख्याल है कि बॉलीवुड के भी बहुत से लोग मुस्लिम हीरोज की बालादस्ती के खिलाफ हैं। वो भी नहीं चाहते कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और सैफ अली खान वगैरह की फिल्में कामयाब हों। बाज़ मुबस्सिरीन कहते हैं कि फिल्म की कहानी पर कोई बात नहीं की जा रही है, जबकि हुब्बुल वतनी का दावा करने वाली तंजीमों को कम अज कम इस वजह से ही शाहरुख खान की इस फिल्म की हमायत करनी चाहिए कि उन्होंने एक मुहब्बे वतन का किरदार अदा किया है। बाज़ औक़ात फिल्म के पोस्टर्स फाड़े गए और नजर आतिश किए गए। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में बुध के रोज फिल्म की मुखालफत करने वालों ने मुबैना तौर पर इस्लाम के खिलाफ काबिल एतराज नारे लगाए। मुसलमानों की जानिब से इसकी शिकायत करने पर पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।